इतने सारे टैरिफ वैरिफ लगा रखे हैं लोगों को, मतलब कि प्रॉब्लम होती है, तो पीस आ कहाँ से रहा है? पीस तो आ ही नहीं रहा। नो ही इज नॉट, एक्चुअली ही इज नॉट। वो तो झगड़े करवाने वाला इंसान है। नोबेल पीस पुरस्कार ट्रम्प को नहीं मिला, तो ये सही हुआ या गलत हुआ? ये बिल्कुल सही हुआ। मोदी जी उतने खराब नहीं जितने डोनाल्ड ट्रम्प के लेवल तक तो नहीं है। मोदी जी को, केजरीवाल को, किसको देते हैं आप? हाँ, मोदी जी को। मतलब वो अशांति फैलाते हैं। बिल्कुल हाँ, शांति फैलाते हैं मेरे ओपिनियन से। जिस तरह से उन्होंने हथियारों की सप्लाई कर कर जहाँ जहाँ युद्ध नहीं होने थे वहाँ युद्ध कराए। नहीं, पॉलिटिक्स में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। साइंस में या कहीं भी इकोनॉमिक्स में कोई जो बंदा अच्छा कर रहा है उसको मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो आप लोग तो जानते हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार ट्रम्प को नहीं मिला है, तो हम दिल्ली की जनता से पूछने वाले हैं कि आखिरकार जिस तरीके से उनको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला है, तो क्या वो सही डिसीजन है या गलत है, और आप लोगों के हिसाब से कौन नोबेल पीस पुरस्कार का हकदार है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नोबेल पीस पुरस्कार ट्रम्प को नहीं मिला, तो ये सही हुआ या गलत हुआ? ये बिल्कुल सही हुआ। सही हुआ कैसे? क्योंकि मतलब ट्रम्प खुद मतलब पीस नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ भाषण देते हैं पीस का कि हम ये कर देंगे, शांति से ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब वो अशांति फैलाते हैं। बिल्कुल हाँ, शांति फैलाते हैं मेरे ओपिनियन से। मेरे ओपिनियन से भी यही है, अशांति फैलाते हैं काफ़ी। हाँ, इतने सारे टैरिफ वैरिफ लगा रखे हैं लोगों को, मतलब कि प्रॉब्लम होती है, तो पीस आ कहाँ से रहा है? पीस तो आ ही नहीं रहा। वाले मतलब उन पे अटैक कर रहे हैं, तो फिर कैसे मतलब वो कैसे पीस फैलाना चाहेंगे? अमेरिका जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हथियारों का, तो ऐसे में एक ये भी वजह हो सकती है कि उस वजह से उनको एक पीस पुरस्कार नहीं मिला। हाँ, वो तो है। ऐसा हो सकता है। आई कांट से। हाँ, ये इजराइल से भी काफ़ी ज़्यादा उनके संबंध है, तो फिर वो इजराइल आप जानती हो कि कैसे अटैक करते रहते, तो पीस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अगर आप लोगों के हाथ में होता, किसी भी पॉलिटिशियन को नोबेल पीस पुरस्कार देना होता, तो आप लोग किसको देते? बराक ओबामा। हाँ? बराक ओबामा। ओबामा। नोबडी। मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई नाम नहीं। कोई एक नेता जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको लगता हो कि हाँ ये देश के अंदर शांति बना के रखते हैं? ऐसा तो कोई नेता मेरे दिमाग में कोई नहीं नहीं। लगता, सब अशांति फैलाते हैं। यस। आपने जैसे ओबामा का नाम लिया, तो ओबामा का नाम क्या सोच के आपने लिया? वो मेरे को मतलब अब उनकी जितना वो काम करते हैं अपने देश के लिए, वो सब मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, तो मैंने उस सोच से। उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा या आप इन्फ्लुएंस हो, ऐसा कुछ? स्पेसिफिक तो ऐसे कौन सा बताऊँ मैं, जैसे मतलब ऑलमोस्ट सारे का सारे काम अपने देश के हित में करते हैं। लाइक वो डोनाल्ड ट्रम्प के जैसे ऐसा नहीं है कि लाइक कि कोई फैसला ईगो में ले रहे हो अपने, वैसा नहीं करते। वो एकदम पूरा सोच समझ के। ट्रम्प को तो नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला, तो उनके हिसाब से उनका जो भी है, उनको कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए था? उनको देखो, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि उनको हटा देना चाहिए। मतलब वो कोई नहीं मिलना चाहिए। कोई नहीं मिलना चाहिए उनको। पुरस्कार तो देना ही नहीं चाहिए उन्हें। नहीं देना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, तो क्या ये सही है? आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। शांति फैलाते हैं वो या अशांति फैलाते हैं? इन सब के बीच में मोदी जी कहाँ से आ गए? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को देना चाहिए उनके हिसाब से, तो आप लोग ये मानते हो कि नहीं मानते हो? उनके हिसाब से नहीं होता ना। आप क्या मानते हो? नहीं मानते हो? मैं कुछ नहीं मानता। नहीं मानते। नहीं, मोदी जी उतने खराब नहीं जितने डोनाल्ड ट्रम्प के लेवल तक तो नहीं है, लेकिन उन्हें भी देना तो नहीं चाहिए। काम तो उन्होंने भी खराब किया है। अभी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला, तो ये आपके हिसाब से सही हुआ या गलत हुआ उनके साथ? अगर पर्सनली मेरे हिसाब से पूछ रहे सो मुझे लगता है सही ही हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो, आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। एक्चुअली क्या है, मैं मिनिस्ट्री के कुछ प्रोग्राम्स में काम कर चुकी हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के। सो हेल्थ के प्रोग्राम्स में एक HIV एड्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम था जो US एड से फंडिंग था। सो जब से डोनाल्ड ट्रम्प की वो सरकार वहाँ पर आई है ना, तब से उन्होंने US एड की फंडिंग बंद कर दी, जिससे इंडिया और भी माइनॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं उन पर इफ़ेक्ट बहुत पड़ा है। और HIV जैसा जो पेंडेमिक टाइप ऑफ डिजीज़ है, उस पर काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं गई हैं। सो पर्सनली मेरे हिसाब से तो उसको नहीं मिलना चाहिए था। ही इज़ नॉट डिजर्विंग दैट काइंड ऑफ, सो दैट्स व्हाई। डोनाल्ड ट्रम्प जो है कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक नहीं है वो? नो ही इज़ नॉट, एक्चुअली ही इज़ नॉट। वो तो झगड़े करवाने वाला इंसान है। कहीं ना कहीं उनको ट्विटर वॉर का अवार्ड मिलना चाहिए था, कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे हमने उनके ट्वीट्स भी देखे हैं जो बवाल मचा देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। उनको सच में कुछ ऐसा ही पुरस्कार वो डिज़र्व करते हैं जो भड़काऊ चीज़ों के लिए फेमस हो, काइंड ऑफ। तो आपके हिसाब से नोबेल पीस पुरस्कार जो है वो किस इंसान को मिलना चाहिए? ओह, दैट्स अ टफ वन, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डिजर्व दिस
पुरस्कार। सो जैसे कौन आपको लगता है कि हाँ, अगर आपके हाथ में होता कोई नोबेल पीस पुरस्कार को देने का, तो आप किसको देते? I think, see, I'm an Indian, so I prefer to be like Indian politician. So, Which one? Oh God, I can't say any name. नहीं, आप बिंदास बता सकते हो। किसको? मोदी जी को, केजरीवाल को, किसको देते हैं आप? हाँ, मोदी जी को, या मोदी जी को। वो डिजर्विंग लगते हैं कहीं ना कहीं नोबेल पीस पुरस्कार के लिए। पीस पुरस्कार के लिए, हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है कि बहुत फॉलोअर्स भी हैं उनके, मतलब फॉलोअर्स से ही नहीं होता, बट उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं। सो या ही पुरस्कार ट्रम्प को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये सही हुआ या गलत हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सही हुआ। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रम्प डिज़र्व करते हैं नोबेल पीस पुरस्कार। उसके लिए उन्होंने शायद अमेरिका के हिसाब से शायद कुछ सही किया हो, बट अगर इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे देखें तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। ना तो उन्होंने यूक्रेन का वार स्टॉप कर पाए हैं, और इज़राइल और जो गाज़ा के बीच में वॉर चल रहा है वो भी अभी पूरी तरीके से पीस नहीं हो पाया वहाँ पे। तो बाकी उन्होंने टैरिफ लगा के पूरी दुनिया में ग्लोबली इकोनॉमी में केओस ही किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही हकदार है इसके। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सही हुआ है, उनको पीस पुरस्कार नहीं दिया। जी बिल्कुल ठीक हुआ है कि उनको नहीं मिला, और जिसको जो डिज़र्विंग था उसको मिला है। और आप किसे बेसिकली चाहते थे कि हाँ, इस इंसान को मिले? वेल मुझे इस बारे में इतना पता नहीं है कि किसको मिलना चाहिए। आई कैन नॉट से एनीथिंग। अगर आपके हाथ में होता किसी भी पॉलिटिशियन को देने का नोबेल पीस पुरस्कार, तो आप किसके हाथ में थमाते? पॉलिटिशियन के हिसाब से आई डोंट नो, मे बी नो, मुझे आइडिया नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं कह सकता कि किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई डिजर्विंग आपको नहीं लगता कैंडिडेट? नहीं, पॉलिटिक्स में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। साइंस में या कहीं भी इकोनॉमिक्स में कोई जो बंदा अच्छा कर रहा है उसको मिलना चाहिए। पॉलिटिक्स में कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। दुनिया में वॉर चल रहे हैं, यूरोप में मंदी चल रही है, यूएस में टैरिफ चल रहा है, और भी बहुत कुछ अभी तो हमारे देश में ही बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करना है। ठीक है, इतने सारे लोगों की जॉब जा रही है, उस पर काम करना चाहिए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और मुझे लगता नहीं है कि हमें एक नोबेल की ज़रूरत भी है। हमें नोबेल की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अपने देश को करना चाहिए नोबेल। ऐसे को मतलब उन लोगों को मिलना चाहिए जो इंटरनेशनली काम करें। हमें अभी अपने देश के ऊपर काम करना चाहिए। इतनी सारी गरीबी है, इतनी सारी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको काम करना चाहिए, और तब हम सही हो जाएं और इंटरनेशनली दूसरे लोगों के लिए भी काम करें तो शायद हम डिज़र्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं मान लूँ कि ट्रम्प को ट्वीट वॉर का अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? वो सिर्फ वॉर के लिए ट्वीट नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए ट्वीट करते हैं, न्यूज़ में आने के लिए, चाहे वो दिखने के लिए करते हैं शायद। हाँ, और उनको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत बड़े देश के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल काम करें, वो उनके लिए इनफ है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दिया गया, तो आपके हिसाब से ये सही हुआ या गलत हुआ? हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोगों को शायद पुरस्कार के योग्य नहीं है। जो अपनी बात पे अड़ग नहीं है, उसको पता नहीं है हमें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, अपने स्टेटमेंट हर मिनटों में चेंज करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, मैं कहता हूं कि जल्दी आने वाली राजनीति में शायद ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कहीं ना कहीं हथियारों का, तो कहीं ये वजह भी है जिस वजह से उनको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दिया गया? सबसे बड़ी बात उनका जो रवैया है अमेरिका का शुरू से, देखिए हर देश आज समझ चुका है, और जिस तरह से उन्होंने हथियारों की सप्लाई कर कर जहाँ जहाँ युद्ध नहीं होने थे वहाँ युद्ध कराए। और रही हिंदुस्तान की और हमारे देश की बात, तो ना तो हमें हथियारों की ज़रूरत है अमेरिका से, हम स्वदेशी अपना रहे। पूरे देश में विश्व में हम लोग जाने जाते हैं अन्नपूर्णा के लिए, अन्नपूर्णा सप्लाई करते हैं। तो अगर आपके हाथ में होता नोबेल पीस पुरस्कार, अगर किसी भी को देना होता, तो आप लोग किसको देते? हम देते नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी को देते। जी हाँ। आप किसको देते? उनसे अच्छा कोई विकल्प नहीं है, और शायद एक ही देश है पूरे विश्व में जो भारत है, जो हमेशा पूरे विश्व की शांति की कामना करता है। हमारे सारे मंदिरों से एक ही आवाज़ निकलती है कि विश्व में शांति हो। तो
कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है उन्होंने अमेरिका के अंदर अशांति फैला के रखी हुई है। देखिए वो उनका आपसी मामला है अपना कि वो उनके देश में क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमारे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ। वो हम स्वदेशी अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ स्वदेशी है। जैसे हमने अपने दीपक जलाना शुरू कर दिया है। हमारे जो प्रजापति भाई हैं जिनको हम कुम्हार भी कहते हैं, हम उनको भी उनके मिट्टी के जो दिए बने हैं उनको हम घर में लगा रहे हैं और सारी चीज़ें बाकी सब छोड़ करके सिर्फ हम स्वदेशी पे ही आ चुके हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है हमारा देश इतना आगे बढ़ेगा कि शायद हम दूसरे देशों से कुछ भी लेने के लिए योग्य ना रहें, हम अपना ही खुद बनाएं सब कुछ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाता उनको तो क्या कुछ जनता का रिएक्शन सामने आता? जिनके खुद के सिद्धांत नहीं है, पहले ट्रम्प अपना परिवार देखे, और वो कहीं एक्स वाई करते रहते हैं, तो नोबेल के हकदार तो नहीं है वैसे भी। और अगर नोबेल मिलता तो विश्व में अशांति का ही मैसेज जाता। तो ट्विटर पे कहीं ना कहीं वॉर हो जाती है फिर से। ट्विटर पे नहीं, शायद लोगों को लगता है कि अशांति फैलाने वालों को नोबेल दे दिया है तो वो ठीक नहीं रहता। बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि उसको नहीं दिया।